वेलकम बैक टू नमा टॉक्स ऋषभ सर। मे प्रेडिक्शंस की बात करने आज आए हैं और पूरे महीने हमारी ऑडियंस इसी एपिसोड का वेट करती रहती है। हम ये एपिसोड मेंबर्स में ओनली में लाते हैं सो दैट ऑडियंस हमारी जो एक्सक्लूसिव इसको एक्सेस कर सके, उनके लिए और भी कंटेंट आता रहता है। जो लोग हमारे मेंबर्स हैं नमा टॉक्स में, उनको सिर्फ मंथली प्रेडिक्शन नहीं, हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करके बैठे हैं एंड वी वांट कि हमारी कम्युनिटी मेंबर का वो पार्ट बने सो दैट हम उनके लिए एक्सक्लूसिव, बहुत नॉलेजेबल, बहुत वैल्यूएबल, जिसमें टिप्स हो, हेल्पफुल चीज़ें हो, ऐसे गेस्ट को बुलाएं और उनके लिए कंटेंट डालें। एंड दिस इज़ द एपिसोड दैट एवरीबडी वेट्स फॉर। तो शुरू करते हैं और मे प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। डेफिनेटली। एंड अगर हम मे की बात करते हैं तो हम नंबर 5 की बात करते हैं, करेक्ट। और 5 नंबर की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ की बात करते हैं। तो इस महीने में ऐसी एक ख़ास डेट है जो आपको ग्रोथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का मौका देगी। वो कौन सी है उसकी बात मैं करता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मंथ की जो शुरुआत है वो हो रही है बुध पूर्णिमा से। सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ एज वेल। 1 मई 2026 बुध पूर्णिमा, फुल मून। जो भी लोग अभी सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, परेशान हैं, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ अ लकी डे। आप इस दिन अपने रिश्तों को मजबूती से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पीपल हु आर नॉट गेटिंग मैरिड या स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप्स, उनको क्या करना है, आज के दिन अपने बेदिंग वाटर में थोड़ा सा दूध ऐड करें, मिल्क ऐड करें। मिल्क के अंदर नेचुरली वो नरिशमेंट होती है जो हमें ज़रूरत होती है अपने बॉडी में, ठीक है। और मिल्क इज़ ऑल्सो लाइक अ मदरली लव, जो हम गाय को हमारी माता कहते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू आर कंबाइनिंग द मिल्क एंड वाटर, उसको आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक यूनिवर्सल लव की फीलिंग क्रिएट करता है। अक्सर जो इंसान रिश्तों में स्ट्रगल कर रहा है वो खुद से प्यार नहीं कर रहा है। तो सेल्फ लव इस दिन ज़रूरी है। दूसरा, आज के दिन आप रेड कलर के फ्लावर्स लें, ठीक है, चाहे कोई भी हो। आपके पास रोजेज़ हैं अवेलेबल या कोई और रेड कलर के फ्लावर्स हैं, वो लें। 11 आप लेके किसी भी आप मंदिर में जा सकते हैं या घर में भी अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं, ठीक है। किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं तो आप वो 11 फूल लेके मंदिर मस्जिद कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके आप सिर्फ अपने आपको ये बोलना है कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खासियत है, अपनी तारीफ़ें करनी है। जाना लेकिन आपको रिलीजियस प्लेस में है, ठीक है। और भगवान के साथ इंटरेक्शन, कि आपने मुझे कितना अच्छा बनाया, मेरे अंदर ये खासियत है, मेरे अंदर ये खूबी है, आई लव माई सेल्फ फॉर दिस, सेल्फ रियलाइजेशन। बट ऐसा क्यों? जैसे मैंने कहा, क्योंकि जो लोग अकेले हैं या कहीं ना कहीं एक रिश्ते में बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस, उनको ऐसा लगता है कि अरे इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो उनका खुद से भरोसा उठ चुका है, वो खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये करते हैं तो उनका एक सेल्फ लव बढ़ता है, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और तीसरा, जो इंसान खुद से खुश है ना, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। You will always see a smiling person getting more likes, more comments, more attention, and a crying person getting more empathy or sympathy, but not love. ठीक है। कई बारी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हम एम्पैथी और सिंपैथी के बेसिस पे ज़िंदगी काट रहे होते हैं, बट देयर इज़ नो लव इन द रिलेशनशिप। तो ये खास दिन है उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। साथ में आज से लेके 1 मई से लेके अगले 3 महीने तक ये मून यंत्र, चंद्र यंत्र बनाएं, रोज़ अपनी कॉपी में बनाएं, पिंक कलर से बनाएं, ठीक है। कैसे बनता है उसका विजुअल शेयर कर देना। और इसके अलावा फीमेल्स हैं तो रोडोक्रोसाइट, ठीक है, लेफ्ट हैंड में अपने पहन सकते हैं टू अट्रैक्ट लव। और मेल्स हैं तो टाइगर आई। अब ये कोई भी मूलांक हो आपका, चाहे 1 से लेकर 9, दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग लव इन योर लाइफ। अगर आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और लेट्स से मैं ऑलरेडी एक क्रिस्टल पहन रही हूँ, तो मैं दोबारा उसके साथ आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर 3 मंथ्स। अच्छा। रोडोक्रोसाइट एंड टाइगर आई। 3 महीने के बाद आपको इसको डिस्कार्ड करना है, नहीं पहनना है। 3 महीने तक ये आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने का काम करेगा, टू अट्रैक्ट लव। टू अट्रैक्ट लव। अब हो सकता है 3 महीने में आपको कोई पार्टनर मिले या ना मिले, बहुत शॉर्ट टाइम है, बट आपकी जो एनर्जीज हैं वो रिवायर हो जाएंगी। 3 महीने में आप देखोगे कि नहीं, आई एम फीलिंग नाउ कॉन्फिडेंट,
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डिजर्व समवन बेटर इन माई लाइफ, आई एम एबल टू लेट गो ऑफ पास्ट रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ. यू बिकम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. You become ready for a relationship and you're able to let go of things which are not solving a purpose. ठीक है. ठीक है, तो महीने की शुरुआत तो आप यहाँ से करें. ठीक है. दूसरी बात आ जाती है अब, प्यार के बाद सबको क्या चाहिए होता है? पैसा. पैसा. तो पैसे के लिए जो सबसे अच्छा नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र. अच्छा. और अगर वो पुष्य नक्षत्र किसी ऐसे दिन पे आ जाए जैसे कि 21 मई 2026, साथ में अगर वो थर्सडे का दिन हो, तो रिजल्ट्स उसके बहुत बढ़ जाते हैं, जो इस बार है. जो इस बार है. सो 21 मई 2026 इज अ पुष्य नक्षत्र. इस दिन पे आपको क्या करना है? सुबह नहाने के पानी में ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक. ठीक है, हल्दी ऐड करी, उससे आप नहाए. हल्दी इज नोन टू बी एंटीसेप्टिक. जो भी आप एनर्जीज अपने ऊपर कैरी कर रहे हो उसको रिमूव करने में हेल्प करती है. ठीक है. येलो इज ऑल्सो द कलर ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा विच इज नोन टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग. येलो कलर साइकोलॉजिकली सेरोटोनिन को बढ़ाता है, हैप्पीनेस को बढ़ाता है. एक इंसान जिसका ऑरा क्लियर है, उसका माइंडसेट क्लियर है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अच्छे मूड में है, ऑटोमेटिकली वो बेटर डिसीजंस लेगा, जिसके साथ उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे. बिल्कुल. साथ में यहाँ से लेके अगले 90 डेज तक आपको रोज़ एक जुपिटर यंत्र, बृहस्पति यंत्र बनाना है. येलो इंक से बनाएं. और यही यंत्र आप अपने किचन में हल्दी से भी बना सकते हैं. तो इस दिन से पहले किचन की अच्छी साफ़ सफाई कर लें और किचन में साउथ डायरेक्शन में हल्दी से आप ये यंत्र बना सकते हैं. उंगली में कई बार हल्दी नहीं आती है, मोटे नंबर्स लिखे जाते हैं, तो यू कैन यूज़ अ ईयरबड या आप टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है, क्रिएट अ नाइस बुध यंत्र इन योर किचन. और यहाँ से आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली मनी फ्लो जो है आपका बेटर होगा, अपॉर्चुनिटीज़ बेटर होंगी. ऑफिस की आपकी पेंट्री है, वहाँ पे भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं. ठीक है. आप इसको यंत्र को बना के अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 90 डेज. इसी के बीच में जुपिटर ट्रांजिट भी आ रहा है. तो ओवरऑल ये जो जुपिटर की फ्रीक्वेंसी है, दिस विल हेल्प यू विद द राइट माइंडसेट, वाइज डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़. तो कोई भी मूलांक है 1 से लेके 9, इसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. तो आई थिंक जो आपने दोनों की रेमेडीज़ दी, 1 मई की भी और 21 मई की भी, दोनों बहुत इक्वली बैलेंस्ड है, एक प्यार के लिए और एक पैसे के लिए. तो आई थिंक ये महीना बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है मुझे इस सेंस में कि दोनों चीज़ें जो एक इंसान चाहता है, प्यार और पैसा, वो दोनों पा सकता है. और यंत्र बनाए और वो चीज़ें पॉजिटिविटी लाती ही रहे लाइफ में. तो आई वुड डेफिनेटली फॉलो इट. चलो वंडरफुल. अब ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं वो तो अब आगे पता चलेगा, लेकिन बदलाव का महीना ज़रूर है. यस. चलिए सर, अब मई ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि मई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है इन जनरल, और फिर हम मूलांक पे आएंगे. ठीक है. सो मई का महीना ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी का महीना है. साल नंबर 1 का है, महीना ये 5 का है. यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में इस महीने को देखना होगा. एक पार्ट है 17 मई तक का, और उसके बाद 17 से 31 मई तक का. तो जो 17th के बाद का समय है, वहाँ पे आपको इकोनॉमीज़ थोड़ी सी रिवाइव होती हुई नज़र आएंगी, बिजनेसेस ऑन द लाइन आते हुए नज़र आएंगे. बट पहले 17 दिन क्योंकि यहाँ पे बदलाव का महीना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता हुआ नज़र आएगा. चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं अभी. अब बदलाव कभी कभी डिस्टर्बिंग होता है, कभी कभी वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है. यहाँ पे ये एक सीसॉ की तरह चलेगा, कभी एक नेगेटिव न्यूज़, कभी एक पॉजिटिव न्यूज़. बट ओवरऑल हम ये मान लें कि 17 मई के बाद का जो समय है, वहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती हुई चीज़ों में नज़र आएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ, तो यही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा. प्रेशियस मेटल्स की हम बात करते हैं कि पहले 17 दिन थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है, उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें उस सेक्टर में भी आती हुई मिलेगी. अगर हम बात करते हैं बिजनेसेस की, सो सिमिलर आपको दिखाई देगा कि जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो अभी पहले 17 दिन थोड़े से आपको न्यूज़ में नज़र आएंगे. दे विल हैव टू डील विद चेंजेस. उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आएगा. यही सेम पैटर्न आपको क्लाइमेट में भी नज़र आएगा कि पहले 17 दिन आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या एक्सट्रीम रेनफॉल के जैसे सिचुएशंस बन सकते हैं, जहाँ पे सी सॉ का जैसा एक पैरामीटर बना हुआ है.
फिर 17th के बाद थोड़ा सा उसमें भी स्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो ये जो 17 दिन हैं ये कैसे हैं, पहले के मई के 17 दिन ये सी सॉ की तरह हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्लाइमेट है, मेटल है, बिजनेस है, माइंडसेट है। तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है, वॉट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर मी। क्योंकि 17 के बाद ओवरऑल सबका ऑप्टिमिज्म जो आपने वर्ड बोला वो बेटर हो जाएगा, बट फॉर द फर्स्ट 70 डेज पीपल कैन फील अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। ठीक है। तो उसके लिए जब हम मूलांक की बात करेंगे तो एक एक करके चर्चा करते हैं। तो हर मूलांक का कैसे इंस्टेबिलिटी रहने वाली है पहले 17 दिन, और उसके बाद कैसे इंप्रूवमेंट रहेगी, वो सबके लिए रेमेडीज और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, मूलांक 1 से स्टार्ट करते हैं फिर। तो मूलांक 1 का मतलब हो गया जिनका जन्म हुआ है 1, 10, 19, 28 को। साल आपका 2026 का 1 नंबर पे ऐड करता ही है, ये महीना 5वें नंबर का है। तो यहाँ पे आप ये मान लें कि थोड़ा आपको इंट्रोवर्ट होना है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है। अच्छा। यानी आपकी क्या आदत है, अगर आपकी आदत है कि अपने प्लान्स को जल्दी बता देते हैं आप, तो वो नहीं बताना है, अपने अंदर बातों को रखना है। और आपको लगता है कि कुछ चीज़ हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, उसको भी इंट्रोस्पेक्ट करो। ठीक है, हाउ कैन आई डू बेटर। हो सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को कि हाँ मुझे करना था मैंने नहीं किया, दिस इज़ द मंथ वेर यू शुड स्टार्ट, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप बदलाव लेके आते हो अपने डिसिप्लिन में, अपने दिनचर्या में, तो उसका रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो जो भी लोग अपना काम को डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसको उनको रोकना होगा, इंट्रोवर्ट और इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, साथ में इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ की, थोड़ा सा ख्याल देना है अपने ईटिंग हैबिट्स पे, जंक फूड थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे स्टमक रिएक्टिव रहेगा। एंड एक और कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल। इनको इस महीने सात्विक रहना है। तो नॉनवेज अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं, क्लीन फूड खाएं, तो दे विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन देयर माइंड कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। वर्सेस लेट नाइट ईट्स, जंक फूड, इनको बहुत ज़्यादा बीमार या अग्रेसिव बना सकता है इस समय पे। ठीक है। जैसे मैंने कहा सी सॉ पैटर्न्स है इस साल में, इस महीने में, तो वो समझना है। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगे, जैसे मैंने कहा इंट्रोवर्ट रहना है, बट एट द सेम टाइम अपने पार्टनर के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ शाम के समय ज़रूर आधा घंटा घर से बाहर बिताएं। वॉक करने चले गए, ड्राइव पे चले गए, कहीं बाहर कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ गए, घर से बाहर। तो इनको अपनी एनर्जी को ब्रेक करने की ज़रूरत है। शाम के समय स्पेसिफिकली दे विल फील मोर ओवरवेल्म्ड, घर से बाहर निकलेंगे तो दे विल फील मोर बैलेंस्ड। ठीक है, ये इनको फॉलो करना है। बच्चों की अगर मैं बात कर लेता हूँ 1, 10, 19, 28, इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर देम। जिन्होंने मेहनत करी है उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बट वो पहले 17 दिन कन्फ्यूज रहेंगे कि मैं ये चुनूँ कि ये चुनूँ, व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर। तो पहले 17 दिन किसी एक एडवाइज़र को चुनने में लगाओ कि मेरे लिए मेरा शुभ चिंतक कौन है, मेरे लिए मेरा बेस्ट एडवाइज़र कौन है। ठीक है, सलाह तो हर कोई देते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप लेते किससे हैं। बिल्कुल। सो अच्छा एडवाइज़र चुनो पहले 17 दिन में, उसके बाद डिसीजन जो भी लोगे आपके फेवर में होगा। तो ओवरऑल 1 नंबर के लिए ये पैरामीटर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ अब हाउसवाइफ की, अच्छा, सब उसी का वेट करते हैं। हाँ पहले अगर मैं बात करता हूँ हाउसवाइफ की यानी हाउस बॉस की, तो उनके लिए ये जो समय है ये जैसे मैंने कहा इंट्रोवर्ट का है, अपने परिवार की ज़्यादा बातें बाहर नहीं लेके आनी है। सेम थिंग। ठीक है, थोड़ा सा आत्मचिंतन करें। घर के अंदर अगर स्पिरिचुअल गैदरिंग करेंगे, जिसको हम सत्संग कहते हैं, भजन संध्या कहते हैं, पाठ कहते हैं, तो वो बहुत अच्छा रह सकता है। 12 तारीख या 21 तारीख दोनों ही इस महीने की प्रॉस्परस हैं अगर आप कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग अपने घर में करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये है कुल मिला के 1 नंबर का लेखा जोखा। अब आ जाए गोल्डन रेमेडीज पे। गोल्डन रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो 1, 10, 19, 28 है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप 7 हॉर्सेस का वाइट कलर के अपना एक वॉलपेपर लगा के रखें, चाहे अपने फ़ोन पे या आप अपने लैपटॉप पे, चाहें तो आप अपने वर्क डेस्क पे उसकी एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। 7 हॉर्सेस रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट एफर्ट टूवर्ड्स अ गोल। ठीक है, तो वो आप ज़रूर करके रखें, ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि इस
महीने में एवरी संडे संतों की सेवा ज़रूर करें, यानी जो मंदिर के प्रीस्ट हैं, पाठी साहब हैं, ठीक है, या और कोई आपको लगता है रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी आपके रिलीजन को प्रीच करने में मदद करते हैं, जो लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, रिलीजियस नॉलेज देते हैं, उनकी सेवा करने में आप ज़रूर समय बिताएं। नहीं तो आप मंदिरों में, जैसे आपने कोई टेक्स्ट बुक ले ली हनुमान चालीसा की, मल्टीपल कॉपीज़ ले ली, आपने रामायण की कुछ किताबें ले ली, वो आप मंदिरों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि लोग पढ़ें और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं संडेज़ को। सो बेसिक द पर्पस इज़ कि यू स्प्रेड नॉलेज एंड यू गेट मोर क्लैरिटी, क्योंकि इनको क्या ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। बाकी सब फोर्सेस इनके साथ हैं, बट दे आर सीकिंग क्लैरिटी। तभी हमने हॉर्सेस को भी रिप्रेजेंट किया कि हॉर्सेस क्या है, उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। एनर्जी उनके पास है, पर उनको एक जॉकी चाहिए या सारथी चाहिए टू डायरेक्ट। तो इस तरीके का पैटर्न ये फॉलो करें, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है। आई थिंक मूलांक 1 का जो आपने कस बताया यही है कि क्लैरिटी उनको गेन करने इस महीने में, तो उनके 2 वर्ड्स जो उन्हें फॉलो करने चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट और इंट्रोवर्ट। खुद के अंदर झांके, रियलाइजेशंस का महीना है। और इंट्रोवर्ट रहना है, यानी कि रिजर्व्ड रहना है, बातें अंदर रखनी है, ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी अपनी बातें इस महीने, प्लान्स नहीं बताने। साथ साथ इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे जैसा आपने कहा, बट वही उस पर काम करने की ज़रूरत है। काम करोगे, डिसिप्लिन लाओगे तो रिजल्ट्स इमीडिएट मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी अवॉइड जंक फूड, थोड़ा अलोन फील करेंगे, शाम को ओवरवेल्म फील करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है बाहर घर से। और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स को एडवाइज़र ढूंढने की ज़रूरत है, हाउसवाइफ्स को भी रिजर्व्ड रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरव्यू इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, मूलांक 2 पे आ जाए सर। 2, 11, 20, 29 साल 2026 का 1 नंबर, महीना 5वां। 2 नंबर के लिए यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल बोनसेस आते हुए दिखाई देते हैं। सो रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको नई इनकम के सोर्सेज मिल सकते हैं, आपको अपने एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड मिल सकता है। बट ध्यान किस चीज़ का रखना है, सीसॉ है। तो आया तो सही, लेकिन कहाँ गया पता नहीं चलेगा। तो उसको बैलेंस करना है, उस आउटफ्लो को देखना है। तो अगर इस महीने में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है तो इमीडिएटली मत सोचो चलो खर्चा करते हैं, सेव करो। जो एक्स्ट्रा इनकम आती है उसको री इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपने इस महीने पैसा आया उसको खर्च कर दिया तो क्या हुआ, आपने आशीर्वाद लिया तो सही, लेकिन उसको दे दिया, आगे पास ऑन कर दिया। तो मंदिर से प्रसाद लिया, खाया नहीं, किसी और के हाथ में दे दिया। सो पैसा ज़रूर आएगा, आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन यू नीड टू नो हाउ टू इन्वेस्ट इट वाइजली, ठीक है। ऐसे में मैं कहूँगा कि किसी आपको समझदार की सलाह लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में। क्यों? क्योंकि आप इस समय इम्पल्सिव फील करेंगे, कोई बात नहीं कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इम्पल्सिव ना होके किसी अगर समझदार की सलाह मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में पहले 17 दिन इम्पल्सिव परचेजेस भी अवॉइड करने हैं। घर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, ई-कॉमर्स शॉपिंग कर ली, मॉल चले गए, कपड़े खरीद लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहले 17 दिन डिसिप्लिन को दिखाना होगा। अगर आपने वो कर लिया तो बाद के 17 दिन जो है वो और ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाएंगे काम में आपके। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा आलस्य का समय बनेगा। लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी ज़रूर आती है। लक्ष्मी क्या है? प्रॉस्पेरिटी। अलक्ष्मी क्या है? कंप्लेसेंसी। आ तो गया, ठीक है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2, 11, 20, 29 दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रेस्ट, यानी सोना तो है, लेकिन दिन में जैसे कई लोगों की आदत होती है 1-2 घंटा सुस्ता लेते हैं, या काम हो जाएगा देख लेंगे शाम को। ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिविटी को बढ़ाएंगी। तो आपको अपने डिसिप्लिन के साथ रहना है, फोकस रहना है। पहले 17 डेज इम्पल्सिव परचेजेस को अवॉइड करना है, फिर आप आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ में थोड़ा सा जॉइंट पेन्स या दांतों की समस्या बॉदर कर सकती है, तो उसका ध्यान रखें। क्लोव ऑयल की मसाज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में क्लोव्स डाल के रख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को गर्म करें, उसमें क्लोव्स डाल के रख दें और उसको यूज़ करें। दांतों में क्लोव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई दर्द या कोई परेशानी ना आए। कोई अगर आपका डेंटल चेकअप ड्यू है वो करा सकते हैं। सो इट्स अ गुड मंथ टू फोकस ऑन द कैल्शियम इन द बॉडी विच इज़ बोन्स एंड योर टीथ, ठीक है।
अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेहनत वाला समय है, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वहीं अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि आप पेरेंट्स से तो बहुत कुछ छुपा सकते हैं लेकिन अपने आप से और अपने भगवान से नहीं छुपा सकते। सही बात। तो यहाँ आपको वाकई मेहनत करनी है, दिखाना नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, कमरा बंद करके 8 घंटा अंदर बैठे हैं और अंदर बैठ के दीवारें देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। तो यहाँ मेहनत का समय है, जो मेहनत करेगा वो यहाँ पा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए फ्लड गेट्स ओपन करके बैठा है कि आओ जितना ले सकते हो ले जाओ। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पिक अप द बकेट, फिल द वाटर, कैरी इट डाउन द स्टेयर्स। तो वो करना पड़ेगा इनको। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप्स की, तो ओवरऑल समय अच्छा है, पॉजिटिव है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन परेशानी कहाँ होगी कि आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाएंगी। वो कहेंगे जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट एंड नॉट टू गिव इन टू द एक्सपेक्टेशंस। अगर आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है, आप होने दे रहे हो, नहीं, यू सेट योर ओन बाउंड्रीज कि मुझे ये करना है, मेरे पास ये समय का टाइम है, मेरे लिए आज की प्रायोरिटी ये है, यस इसके बाद हम ये कर सकते हैं। तो सेट योर प्रायोरिटीज राइट, वो अच्छा रहेगा। अगर आप डोमिनेट होने दोगे अपने आप को, पहले तो अच्छा लगेगा कि पहले 10 दिन तो चलो प्यार से कर रहे हैं, लेकिन वो जो 10 से 17 का समय है ना, वो आपके लिए वॉल्केनो का समय। आप ऐसे फटोगे, फिर वो होगा कि अरे यू आर डूइंग विलिंगफुली, आप अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं हाउस वाइफ्स की या हाउस बॉस की, जैसे मैं कहता हूँ, तो इनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल इस महीने में जो भी आपके घर में हाउस हेल्प्स हैं, जो आपकी मदद करते हैं, उनकी मदद आप ज़रूर करें। ठीक है। हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको इस महीने में खुद से काम ज़्यादा करना पड़े। कि हाउस हेल्प ना अवेलेबल हो, बीमार हो जाए, या कहीं ना कहीं आपको फिल इन करना पड़े। सो बी मेंटली रेडी कि इस बार अपना भी काम खुद से थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं, नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन हेल्प्स। खुद से करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हेल्प्स पे डिपेंड करेंगे तो हो सकता है कि वो एकदम से आपके पैनिक मोड को या एंग्जाइटी को ट्रिगर करे। ठीक है। साथ में इस महीने की 11 तारीख को आप ज़रूर अपने हाउस हेल्प्स के लिए कुछ अच्छा डिस्ट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप अपने बॉडी वेट का 10% राशन, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, वॉट एवर इट इज़ पॉसिबल, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें 11th ऑफ दिस मंथ। ठीक है। अब गोल्डन रेमेडीज़ पे आ जाते हैं। गोल्डन रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। गोल्डन रेमेडीज़ में मैं चाहूँगा कि इस महीने आप अपनी एक ऐसी पिक्चर जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ या दिस वॉज अ हैप्पी मेमोरी, वो उसमें आप होने चाहिए, नहीं कि आपके साथ 10 और लोग हैं। एक ऐसी हैप्पी मेमोरी अपनी वो आप कैप्चर करके रखें सोलो, वो अपने फ़ोन पे या वो अपने लैपटॉप पे लगा के रखें, वॉलपेपर लगा के रखें। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसके अलावा इस पूरे महीने में आप अपने बेदिंग वाटर में थोड़ा सा गुलाब जल भी डालिए। अच्छा। दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑरा फ्रेग्रेंट रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप फॉलो करें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी हाउस हेल्प की रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी बताई। यस। ठीक है। मुलांग 2 का ओवरव्यू ले ले अब तो। फाइनेंशियल बोनसेस आपने जैसे बताया, मतलब पैसा इनके पास आने वाला है, बट इनको पैसा रोक के रखना है, स्पेंड नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है वाइजली। साथ साथ इम्पल्सिव परचेजेस नहीं करने, तो वहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। तो एडवाइस लेनी है अपने फाइनेंशियल मैटर्स में। आपने हेल्थ का बताया, जॉइंट और टीथ के इश्यूज़ आ सकते हैं। साथ साथ स्टूडेंट्स को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, पहले ही बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि पार्टनर एक्सपेक्ट कर सकता है चीज़ें। हाउस हेल्प की आपने कुछ रेमेडीज़ बताई, तो उनकी मदद भी करनी है, उन्हें चीज़ें देनी भी है। और कहीं ना कहीं होम मेकर्स जो है, हाउस बॉसेस जो है, उन्हें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो करना है। ठीक है। आ जाते हैं अब मुलांग 3 कुल मिला के काम से कतराना नहीं है। हाँ, सबको मेहनत करनी है मुलांग 2 को। ठीक है। मुलांग 3 पे आ जाए सर। बिल्कुल। 3, 12, 21, 30 साल 2026, 1 नंबर का महीना, 5वां। यहाँ पे आपके लिए ये जो मंथ है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है।
एक बात तो तय है कि अप्रैल से थोड़ा बेटर होगा, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी कितनी है स्ट्रेस को हैंडल करने की, वो ये टेस्ट करेगा। तो यूनिवर्स ये देखेगा कि आप कितना हैंडल कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। और साथ में जो मई का सेकेंड वीक है, 10 से 17 का जो समय है, सेकेंड और थर्ड वीक के बीच का समय है, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा हुआ रह सकता है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े परेशान रहें। बट 17th के बाद का समय जो है वो फाइनेंशियल अबंडेंस को दर्शाता है। और यहाँ पे ट्रैवल के योग भी आपके बन सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स भी आपके बन सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो या वेल प्लान्ड हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने ट्रैवल ना हो लेकिन ट्रैवल के प्लान्स बन जाए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। हेल्थ की बात करें तो हीट फ्लैशेस ज़्यादा रह सकते हैं, तो बाहर धूप में ज़्यादा नहीं जाना है, या गर्मी से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है वो ऑलरेडी बहुत गर्म है, जैसे एंगर एंगर है, एसिड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में जाने से ये चीज़ें और एग्रीवेट हो जाएंगी। ठीक है, तो गर्मी से बचना है। और ठंडी चीज़ें, जिसको हम अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो गोंद कतीरा होता है, वाटर है, छाछ है, ऐसी चीज़ें जो तापमान को ठंडा रखते हैं, वो आप ज़रूर इस समय पे अपने साथ लेके चलिए या उसको डेली अपने कंज्यूम करिए। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए इट्स अ गुड मंथ। ठीक है, इस महीने में काफ़ी प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके डिस्कशंस पॉजिटिव हो सकते हैं। और जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, जिनका काम घूमने फिरने का है, ट्रैवल का है, उनके लिए भी ये पॉजिटिव मंथ रह सकता है। ठीक है, बिजनेसेस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे खर्चे आप कर रहे हो जिन पे आपको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़े बिजनेस में, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करें अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स की, तो ऑल्दो मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया है कि सेकेंड हफ्ता थोड़ा सा रह सकता है आर्ग्यूमेंट्स वाला, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस समय पे आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो एनर्जी बहुत हाई आती है तो क्या होता है, यू क्रेव फॉर इंटीमेसी। ठीक है, या फिजिकल टच या एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जिम जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, पसीना बहाएं, नहीं तो वही जो एनर्जी बॉडी में एक्सप्रेशन मांग रही है वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, साथ में दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको अपने पार्टनर को कंफर्ट देना है। ठीक है, इफ़ यू आर मोर अग्रेसिव इट विल क्रिएट इश्यूज। ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे मसाजेस ऑल्सो विल हेल्प अ लॉट। तो चाहें तो महीने में 2 बार मसाजेस ज़रूर करवाएं। दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू ड्रेन आउट दैट स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी। बच्चों की बात कर लेते हैं, तो बच्चे अच्छा करेंगे, लेकिन बच्चों से ज़्यादा ये मैसेज बच्चों के माँ बाप के लिए है कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना है इनको या कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी अग्रेसिव में है ना, तो ये तो और हो जाएंगे, उसको डील ही नहीं कर पाएंगे कि अरे मुझे कंपेयर कर दिया, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वो कर दिया। सो दे विल नॉट बी एबल टू डील विद क्रिटिसिज्म इन अ गुड वे। तो बच्चों के माँ बाप के लिए संदेश ज़्यादा है कि आप, अगर आपका बच्चा 3 नंबर का है, 3/21/30 की डेट ऑफ बर्थ है, तो इस महीने उसको आप थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करें रादर देन क्रिटिसाइज़ करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी रिजल्ट इनके फेवर में होगा। हो सकता है कि अभी बहुत सारे एंट्रेंसेस आने हैं, एग्ज़ाम्स आने हैं, उनके रिजल्ट्स आने हैं अभी आने वाले समय में। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन मुताबिक आपको जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि जी बॉम्बे मिल जाए, मुझे मिल गया पुणे। सो डील विद द चेंजेस। जो चेंज है वो आपके यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, तो जो बदलाव आ रहा है वो आपके लिए अच्छा बदलाव होगा। तो जो होगा अच्छे के लिए, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, उसको रेजिस्ट नहीं करना है चेंज को, गो विद द फ्लो।
तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये समय। अगर हम बात कर लेते हैं अब हाउस बॉसेस की यानी हाउस वाइफ्स की, तो उनके लिए ये जो समय है ओवरऑल अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा कि अपने आप को ना ज़्यादा किचन में झोंकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज अ सेड यू हैव टू स्टे अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम हीट। फायर आपके लिए अग्रेशन का कारक बन सकती है। तो पता चला आप तो बड़े प्यार से 2 घंटे लगा के खाना बना रहे हैं, तीसरे घंटे लड़ाई होगी घर के अंदर, कुछ ऐसी बात होगी जिसने आपको ट्रिगर कर दिया। तो क्या करें? देखिए, अगर आपके पास साधन है, सुविधा है, तो आप हाउस हेल्प यूज़ करें। नहीं है तो आप अपने आप को फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देते रहें। ऐसा खाना बनाएं जो जल्दी बन सकता है। 4-5 घंटे की योजना वाला दावत वाला खाना अवॉइड कीजिए। अपने अगर आपको लगता है कि किचन में सुविधा है फ़ैन की या जस्ट टू कूल यू डाउन, वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको बेसिकली अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, कूल रहना है। मैं कई बार देखता हूँ लोगों ने घरों में एसी भी लगा रखे होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें आप ठंडे रह सकते हैं, वो ज़रूर करें इस महीने में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम गोल्डन रेमेडीज़ की। तो 3, 12, 21, 30। पहली बात तो पूरा ही महीना 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल के ज़रूर नहाएं। ठीक है, क्योंकि एक तो कूल डाउन करेगा बॉडी को, जैसे मैंने कहा कि हीट बहुत ज़्यादा है, कूल डाउन करेगा। दूसरा, एंटीसेप्टिक काम करेगा। कई बार क्या होता है कि जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो बॉडी पे रैशेस भी आपको नज़र आते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा कूल डाउन करने में। ठीक है। इसके अलावा येलो इज़ ऑल्सो कलर ऑफ हैप्पीनेस। तो सेरोटोनिन, जब हम खुश होते हैं तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये अपने फ़ोन पे वॉलपेपर पे येलो सनफ्लावर्स का भी लगा सकते हैं, दैट विल बी गुड फॉर देम। और साथ में जुपिटर यंत्र तो इनको बनाना ही है रोज़। इस महीने पूरा महीना जुपिटर यंत्र अपना रोज़ सुबह आके कॉपी में बनाए। गोल्डन पेन से, येलो पेन से बना सकते हैं। विजडम अच्छी रहेगी, दिमाग शांत रहेगा, अच्छे समय पे अच्छा फैसला ले पाओगे। 3 नंबर के लिए इस साल में मैंने कहा था सिट्रीन ज़रूर पहनो। तो जिन्होंने पहना है अच्छी बात है, गुड। यस, जिन्होंने नहीं पहना है वो अभी ज़रूर पहन सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो मुलांग 3 का ओवरव्यू जो मैं समझू, एक बार उसको सम अप कर लेते हैं कि अप्रैल से बेटर रहेगा, जैसा आपने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, बट उनका स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटीज़ को ये महीना उन्हें टेस्ट करेगा। साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। 2nd वीक ऑफ मे, उस टाइम पे इनको आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी है, गुस्सा अवॉइड करना है। इन जनरल उस आर्ग्यूमेंट्स को ऑफिस में अवॉइड करो, रिलेशनशिप्स में अवॉइड करो, हर जगह, बिकॉज हीटेड रहेंगे, गर्म रहेंगे अंदर से ये लोग। आफ्टर 17th फाइनेंशियल अबंडेंस का है आपने, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। साथ साथ ट्रैवल प्लान्स का ये महीना है। हेल्थ वाइज जैसे आपने कहा बॉडी में हीट, तो वो रैशेस के वे में, हीट फ्लैशेस के वे में, जो भी मैनिफेस्ट जिस वे में होता है। और गुड फॉर प्रॉपर्टी, जो सेल्स और मार्केटिंग में उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में एक्सपेक्टेशंस कट डाउन करनी है। एंड साथ साथ एनर्जी हाई रहेगी, तो आपने कहा जिम करो, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में, एंगर के फॉर्म में निकलेगा। तो इनको अपनी एनर्जी रिलीज़ करनी है जिम के फॉर्म में, और किचन से दूर रहना है क्योंकि वहाँ हीट बढ़ेगी। आई थिंक मसाजेस आपने सजेस्ट की हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोला गया क्रिटिसाइज़ मत करना, कंपेयर मत करना, गुस्सा आ सकता है। और स्टे अवे फ्रॉम किचन जो आपने कहा, तो पूरा महीना इज़ लाइक स्टे अवे फ्रॉम हीट, स्टे अवे फ्रॉम एंगर। तो येलो कलर को यूज़ करना और खुश रहना है इस महीने। चलिए सर, मुलांग 4 की बात करते हैं अब। 4 की रील्स भी सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड रील्स होती है हमारी, क्योंकि 4 नंबर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड उनके लिए हमेशा कुछ नया निकल के आता है। मैं ये समझता हूँ कि 4 नंबर को जो गहराई में समझना चाहिए ना, लोग समझते नहीं है, इसलिए शायद वो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। 4, 13, 22, 31 ओवरऑल ये जो लोग हैं ये शरीफ हैं, ठीक है, लेकिन इनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और ये कभी कभी अपनी बात को कहने के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं। वहीं अगर ये राइट रीजनिंग का यूज करें तो दे विल ऑलवेज प्रोग्रेस इन लाइफ। तो इनको क्या सीखना है, अपनी बात को कैसे कहना है। अगर ये सीख गए तो लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। तो इस चीज़ का इनको ख्याल जीवन भर रखना है। तो ये कुल मिला के सार है। बट अगर हम बात करें 4, 13, 22, 31 साल 2026 का एड्स अप टू 1 महीना 5वां है, यहाँ पे इनके लिए एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग।
तो जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं, नए काम की तलाश में हैं, उनको सक्सेस मिलेगी इन द सेकेंड हाफ। जो लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, यहाँ पे आपको बदलाव आता हुआ नज़र आएगा। स्पेसिफिकली अगर 4 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे न्यू इनकम के सोर्सेज भी आपके लिए बन सकते हैं, और आपको यहाँ पे आपके फादर की तरफ से, पिता की तरफ से भी कुछ हेल्प या सपोर्ट मिल सकती है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी समय से पिता के साथ बैठा नहीं हूँ या बैठी नहीं हूँ, बात नहीं करी है, तो ये समय अच्छा है जहाँ पे आप बैठिए, चीज़ों को समझिए, डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का जो समाधान है वो आपके पिता के पास हो, और जो पिता इस समय बात बोल रहे हैं सुनने की कोशिश करें, हो सकता है वो आपके हित में हो। ठीक है। सो एनी एडवाइस फ्रॉम एल्डरली पर्सन इज गोल्डन वर्ड्स फॉर यू दिस ईयर और दिस मंथ रादर। ठीक है। अब इनका पहला पार्ट ऐसा लगेगा कि कुछ हो तो रहा नहीं है, स्लो चल रहा है, बट कीप डूइंग थिंग्स, परसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जैसे ही 17 मई के बाद का समय आएगा चीज़ें एकदम से भागनी शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों की बात करूं तो यहाँ पे आपको लगेगा लीव मी अलोन, बट वही नहीं करना है। लीव मी अलोन तो सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालो, बट अगर आप अपने पार्टनर को पुश करेंगे इस समय पे तो इट कैन लीड टू मेजर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो। ठीक है। हो सकता है इस महीने में आपको अपने पेरेंट्स साइड और अपने पार्टनर साइड को थोड़ा सा बैलेंस में रखना पड़े, उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा संभाल के रखें कि भाई पेरेंट्स को भी टाइम देना है और पार्टनर को भी उतना ही टाइम देना है। तो इस चीज़ को बैलेंस आपको बना के रखना है। बॉसेस के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लिसन, कि अगर आपको बॉस ने कुछ समझाया, आपने कहा अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने आपको बताया कि आपको एल्डरली की बात को रिस्पेक्ट करनी है। अब चाहे बॉस आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, दैट डजंट मैटर, बट उसकी जो उपाधि है, जो पोजीशन है, वो आपसे गाइड करने की है। तो उसकी बात को ज़रूर सुने, आपके लिए जो फीडबैक है उसको पॉजिटिवली लें, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देन द फ्लड गेट्स विल ओपन, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अबंडेंस धड़ाधड़ आपके पास आएगी। पर बी ओपन टू लिसनिंग एंड बी ओपन टू ब्रिंग चेंजेस, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। तो ठीक है। बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पे आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू हैव डन योर हार्ड वर्क, नाउ इज द टाइम टू रीप द हार्वेस्ट। तो फ्रूट्स आपको अच्छे मिलेंगे, स्वीट मिलेंगे, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि ये करूँ कि ये करूँ। कहते हैं ना कभी कभी भगवान जब ज़्यादा दे देता तो भी समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो इनके साथ भी ऐसे ही है कि 2 जगह सिलेक्शन हो गया, अब क्या करूँ। तो यहाँ पे अगेन गो टू द एल्डर्स, बड़ों की एडवाइस सुने, कि जो वो कह दिया उसके हिसाब से उनको समझने की, सुनने की कोशिश करें, आपके फ़ायदे की, हित की बात रहेगी वो। ठीक है। ठीक है। बात कर ले अगर हम हाउस बॉसेस की, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको अकेले समय नहीं बिताना है ज़्यादा। घर के अंदर आने जाने का माहौल बना रहना चाहिए, गेस्ट आते रहने चाहिए, फ्रेंड्स को बुला लिया, कभी रिश्तेदार को बुला लिया, घर के अंदर गेट टुगेदर कर लिया, सबके लिए एक शाही मील बना लिया, घर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको साथ बैठ के खाना खिलाया। तो यहाँ पे जितना आओ भगत रहेगी, जितने लोग आते रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके घर में रहेगी। अगर आपका घर सुनसान है, अकेला है, तो वहाँ पे एकदम आपको खालीपन महसूस होगा, ऐसा लगेगा दीवारें काटने को दौड़ रही हैं। ठीक है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे मैं कहूँगा कि अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन की सफाई ज़रूर करें, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन। ईस्ट से जो है वो इनकमिंग होगी, तो वहाँ की सफाई करें, वहाँ पे गंदगी इस महीने में नहीं होनी चाहिए। तो ये हैं कुछ चीज़ें जिसका ख्याल करना है। अब आ जाए गोल्डन रेमेडीज़ पे। गोल्डन रेमेडीज़ की बात कर लें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस महीने में अपने पास एक चांदी का चौकोर ज़रूर कैरी करें पॉकेट में। तो सिल्वर स्क्वायर 40 ग्राम्स का ज़रूर अपनी पॉकेट में कैरी करें। सिल्वर ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव हो गया है, तो कुछ लोग 40 ग्राम शायद ना अफोर्ड कर पाएँ, वो 4 ग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या 22 ग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनीथिंग दैट टोटल्स टू 4 उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। उसका एक स्क्वायर
अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में इस महीने में ज़रूर कैरी करें। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पिक्चर की बात करता हूँ तो चाहे तो आप गणपति की या आप एलिफेंट की पिक्चर अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। एलिफेंट क्या है? याद सब रखता है, सबसे बड़ा एनिमल है, ताकतवर भी है, लेकिन वो अपनी सीमाओं को जानता है। ठीक है। एंड एलिफेंट ऑल्सो लाइक्स टू ट्रैवल इन अ पैक, फैमिली को चाहता है। अकेला हाथी जो होता है अक्सर वो पागल की तरह देखा जाता है। तो यहाँ मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको एक साथ रहना है, तो साथ रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी को भी हम अक्सर अक्सर देखते हैं कि उनको कंपनी की ज़रूरत रहती है, चाहे वो मूषक की हो, चाहे वो लक्ष्मी माँ की हो या अपने शिव परिवार की हो। तो उस तरीके से कंपनी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गणेश इसलिए कहा गया है क्योंकि एक ही ऐसे भगवान है जिनका जो अगर देखा जाए तो बॉडी ह्यूमन है लेकिन सर एनिमल है, एलिफेंट का है। तो उनको तभी भी सिद्धि विनायक कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है, चार भुजा कहा जाता है। तो वो राहु के लिए 4 नंबर के लिए वैसे भी इष्ट हैं। तो उनकी फ़ोटो आप इस समय लगा के रख सकते हैं, या आप भगवान की फ़ोटो नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वी डोंट लाइक, हम कई बार वॉशरूम्स में भी जाते हैं तो वी डोंट लाइक कि हमारे फ़ोन में भगवान की फ़ोटो हो, तो उस केस में आप एलिफेंट की पिक्चर भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप अपनी फ़ोटो अपने पिता के साथ भी लगा सकते हैं, जस्ट फॉर द से कि ये जो समय है एल्डरली एडवाइस का है। यस, ठीक है। मूलांक 4 का ओवरव्यू समझ लेते हैं हम। जैसा आपने कहा न्यू बिगनिंग्स, न्यू जॉब, तो महीना तो अच्छा जाने वाला है। सेकेंड हाफ में बेटर चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ साथ नई इनकम आपने बोला, बट द मंथ इज़ ऑल अबाउट एल्डरली एडवाइस। तो सपोर्ट फ्रॉम फादर या सपोर्ट फ्रॉम योर बॉस, तो उनकी सुनो, जो वो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करो। साथ साथ 17 मई के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो होगा जैसा आपने कहा, तो अकेले नहीं रहना है, ना हाउसवाइफ्स को, ना कोई भी मूलांक 4 को अकेले नहीं रहना है, लोगों के साथ रहना है। हाउसवाइफ्स को घर पे इनवाइट करना है, लोगों को, कोई रिलेशनशिप में है तो पार्टनर को नहीं कहना मुझे अकेला छोड़ दो। और आपने जैसे कहा कि ईस्ट की सफाई करके रखनी है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, फ्रूट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। कन्फ्यूजन का समय हो सकता है तो वहीं एडवाइस सीख करो। रेस्ट इट्स अ गुड मंथ फॉर मूलांक 4। ठीक है, अब मूलांक 5 पे आ जाते हैं फिर। 5-14-23 मूलांक 5, महीना भी 5, साल 2026 का एड्स अप टू 1। तो इनके लिए ओवरऑल अ गुड एनर्जी, अच्छा करेंगे, अच्छी प्रोग्रेस रहेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे आपके लिए। जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, चेंज ऑफ जॉब की वेट कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो दिस मंथ विल प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और आपको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए इस महीने में, अच्छा, ढूंढे ज़रूर कि क्या नया हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, सो हैव द आई टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे विल प्रेजेंट इटसेल्फ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मदर की तरफ से आपको कुछ अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, और आपका मदरली लव भी इस समय ज़्यादा रहेगा। तो मदर से गिफ्ट मिले ना मिले, आप इस समय अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर खरीदें। ठीक है, जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी चाहत है वो ज़रूर खरीदें। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी माँ शायद अभी पास में नहीं है, वो लोग जो एल्डरली वुमेन हैं उनके वेलफेयर के लिए, गुडविल के लिए कुछ अगर करना चाहें तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर दैट। उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 5-14-23 के लिए एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नएपन की तलाश में है, सो दे कैन गो फॉर न्यू परचेजेस। कपड़ों को अपना नया कर सकते हैं, कुछ अपने लुक्स को नया कर सकते हैं। सो सम काइंड ऑफ फ्रेश एनर्जीज विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, अपने जो बेड के फर्निशिंग्स होते हैं, बेडशीट्स वगैरह, उनको भी चेंज कर दीजिए। अगर वो काफ़ी समय से पुराने हैं, ब्रिंग न्यू एनर्जीज इनटू द हाउस, तो उससे भी एक नया माहौल बनेगा और न्यू थिंग्स अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इस चीज़ का ख्याल ये कर सकते हैं। बच्चों की बात करूँ तो थोड़े से मस्त मौला रहेंगे ये, पेरेंट्स के सामने दिखाएंगे अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है, इनको इस समय ज़्यादा हंसी खेल का माहौल रहेगा, एंड दे विल बी लाइक कि जो होगा देखा जाएगा। बट यहाँ पे ओवरऑल
इनको ऐसा हो सकता है कि उम्मीद नहीं की थी लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा आ गया खेलते कूदते, बात है। तो ये अच्छी बात है। और वहीं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, वो परेशान हो रहे होंगे कि अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इस समय पे लर्न टू लेट गो फॉर स्टूडेंट्स, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। नंबर आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, जो आया वो अच्छा है। लर्न टू गो विद द फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका मन करे कि मुझे ड्रॉप करके कुछ नया सीखना है, या मैंने कॉमर्स की पढ़ाई करी, या मुझे आगे नहीं जाना है, या साइंस की पढ़ाई करी मुझे आगे नहीं जाना है, या मुझे कुछ नया ही करना है। तो माँ बाप के लिए मैसेज है कि अगर आपका बच्चा टाइम चाहता है तो 1 साल का टाइम दे दो, ठीक है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है और आप भी कंफ्यूज हो कि क्या इसके लिए अच्छा है। तो रादर देन कमिटिंग टू समथिंग विच इज़ नॉट राइट, टेक टाइम, बेटर रहेगा। आप 1 साल के बाद खुद ही खुश होगे कि अच्छा कुछ हुआ तो अच्छा हुआ। ठीक है। और ये नहीं कि ड्रॉप लिया तो कल से ब्रश करना शुरू कर दो, अब क्या होगा। गिव इट टाइम, थोड़ा सा चीज़ें बेटर रहेंगी, आगे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। हाउस वाइफ्स, हाउस बॉसेस की अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल आपके लिए टाइम अच्छा है। यू विल बी हैप्पी, आपके घर में भी खुशहाली रहेगी, घर के अंदर कुछ नई चीज़ भी आ सकती है। और जैसे मैंने कहा, आप घर को थोड़ा नया करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे खर्चे जो आप बहुत समय से करना चाहते थे, रोके हुए थे, वो अब इस समय कर सकते हैं। इट विल ब्रिंग इन न्यू एनर्जीज। यहाँ पे आप एवरी फ्राइडे घर के अंदर कुछ ना कुछ दूध का बनाना शुरू करें, ठीक है, या खीर बनानी शुरू करें। और फ्राइडेज़ के दिन कोशिश करें कि सब साथ बैठ के समय बिताएं, तो घर की एक बॉन्डिंग एनर्जी बेटर होगी यहाँ पे। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड मंथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हाउस बॉसेस या हाउस वाइफ्स अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इस समय ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट गोइंग टू एक्टिविटीज़, ठीक है, जिम, पिलाटेस, एनीथिंग एल्स, वो कर सकते हैं यहाँ पे। रिश्तों में यहाँ पे अच्छा समय है। जो सिंगल्स हैं उनको यहाँ पे कंपेनियनशिप मिल सकती है, तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। जो शादी में है ऑलरेडी, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। आपका यहाँ कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। और जो लोग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, फैमिली को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय यहाँ पे अच्छा शुरू हो चुका है। दे कैन ऑल्सो प्लान अ फैमिली स्टार्टिंग दिस मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है। ठीक है, तो ये है कुल मिला के लेखा जोखा 5 नंबर का। अब बात कर लेते हैं गोल्डन रेमेडीज। गोल्डन रेमेडीज़ की। तो यहाँ पे 5, 14, 23 ओवरऑल समय अच्छा है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एवरी डे रात को मून चार्ज में आप पानी ज़रूर रखें। कैसे, एक सिंपल कांच की बॉटल ले लें, पानी भर के उसको रात भर मून में रख दें, और अगले दिन सुबह उससे आप नहा लें, ठीक है। तो जो लूनर एनर्जी है मून की, वो भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि मून का जो काम है वो ग्रेविटेशनल पुल का है। तो इस महीने में क्या एसेंस है, सीक अपॉर्चुनिटीज, सीक चेंजेस। तो लूनर चार्ज वाटर से नहा लें, दैट विल हेल्प टू बैलेंस द एनर्जीज। इसके अलावा पिक्चर की बात करता हूँ तो मैं अपनी पिक्चर, जिसमें आप पीछे पहाड़ों में हैं या पीछे वास्ट ग्रीन्स है, नेचर है, ऐसी पिक्चर अपने फ़ोन पे लगा के रखें, अपने लैपटॉप पे लगा के रखें। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। या ऐसी कोई सीनरी जो कि आपको बहुत कनेक्ट करती है, आप एल्प्स की लगा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड के ग्राउंड्स की लगा सकते हैं, कश्मीर की वादियों की लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई सीनरी जो आपको बहुत कनेक्ट करती है, जहाँ आपको मन करता है कि यहाँ मेरा घर होना चाहिए, ऐसी मेरी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए, वो भी पिक्चर आप अपने फ़ोन या वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो मुलांग पाँच का ओवरव्यू समझ लेते हैं फिर। तो जो मुझे समझ आया ये है कि इट्स ऑल अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू स्टफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चेंजेस। चाहे वो घर की बात हो, जैसे आपने हाउस वाइफ्स के लिए कहा, तो घर में नई चीज़ें ले आओ, साथ साथ जॉब या बिजनेस में आपको नई चीज़ें मिलेंगी। तो एक्सप्लोर करना है अगर आपको नई चीज़ें चाहिए, यानी कि सीक आउट न्यू थिंग्स, तभी आपको न्यू चीज़ें मिलेंगी। और दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर मदर। तो मदर्स को गिफ्ट करो, मदर नहीं है तो एल्डर वुमेन को करो, एंड स्पेंड टाइम विद देम, गिव देम समथिंग। एंड साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए आपने कहा कैजुअल रहेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो लेट गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड से रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। साथ साथ जैसा आपने कहा, फ्राइडे की आपने रेमेडी बताई है एक, और स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप, और साथ साथ गोल्डन रेमेडीज़ जो आपने बताई वो फॉलो करें। तो मुलांग 6 पे आ जाते हैं अब। 6, 15, 24 की जब हम बात करते हैं तो साल
2026 एक नंबर का महीना, 5वां है। यहाँ पे अगेन आपके लिए एक अच्छा समय है जहाँ पे आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। यू कैन बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, लाइमलाइट आपको मिल सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो रेज योर हैंड अप कि हाँ जी मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है, छुपे हुए नहीं रहना है इस समय पे, और अपने मन की बात जो है वो बोलनी ज़रूर है, लेकिन सही शब्दों में बोलनी है। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ बट चूज योर वर्ड्स केयरफुली। ठीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है मेरी बात को लेके, चाहे वो रिश्तों में है चाहे वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, तो शांति से उस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। डोंट गेट अग्रेसिव, क्योंकि आप गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल जाएंगे जो बात बात में विवाद हो सकता है। तो एक्सप्रेस करना है पर गुस्से से नहीं करना है। वहीं फाइनेंशियल प्लानिंग करें, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है आपको चीज़ों को रीसेट करने की, रीवायर करने की। अपने लोन्स को, अपने क्रेडिट कार्ड्स को, अपनी SIPs को यहाँ पे रिविज़िट करें। अगले 6 महीने का एक प्लान बनाएं कि मुझे कितना पैसा सेव करना चाहिए, मुझे कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। क्योंकि नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा धीरे धीरे आप एक ऐसे समय पे आ जाएंगे कि पैसा तो आया, सैलरी तो आई, लेकिन कहाँ गया पता नहीं चला। तो यहाँ पे चीज़ों को रीवायर करें, एक बजट बनाएं कि 1 लाख रुपए अगर सैलरी है तो उसमें से 50,000 खर्च करना है, 10,000 सेव करना है, पुराने लोन्स इतने हैं उसको कैसे ख़त्म करना है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमें लोन्स परेशान कर रहे हैं और आपके पास अगर कुछ मेटल्स हैं या कुछ ऐसी सेविंग्स हैं जिसके साथ आप लोन्स को ख़त्म कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, वो बेटर रहेगा। लोन्स को बढ़ाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप की, तो समय प्रोग्रेसिव है। थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना है कि नए लोगों को पार्टनर मिलेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी कमिटेड है वो भी थोड़ा से उनका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे। सो वो ट्रैक पे रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है वो औपचारिक रूप का हो गया है, फॉर्मल हो गया है, तो उसको भी इस समय बैठ के बात की जा सकती है कि थिंग्स आर गोइंग राइट और थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो उसके ऊपर भी एक सीरियस डिस्कशन की जा सकती है, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे अगर अनरिजॉल्व इश्यूज रहे तो वो अगले महीने में वॉल्केनो बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। वहीं ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ फॉर पीपल सीकिंग मैरिज ऑल्सो। तो जैसे जिन लोगों को अगर शादी करनी है, डेट निकलवानी है, मुहूर्त करना है, तो यहाँ पे वो चर्चा हो सकती है, परिवार मिल सकते हैं, आगे बात को बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स की। तो बच्चों के लिए समय अच्छा है। अब ये अगर कंफ्यूज्ड हो तो ना माँ की सुने ना बाप की सुने, सिर्फ गुरु की सुने। अच्छा। टीचर्स की सुने, एडवाइजर्स की सुने यहाँ पे, क्योंकि इनके माँ बाप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे कि बेटा हमें नहीं पता आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स जो हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनके साथ बैठें, उनके साथ अपने डिस्कशंस को करें, और वो जो सलाह देते हैं उसके साथ आगे बढ़ें, इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। साथ में ये 12, 21, 30 इस महीने की जो डेट्स हैं, इस दिनों पे जाके किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद ज़रूर करें या बच्चे की मदद करें जो पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा। कॉपी किताबें आप दे सकते हैं, कलरिंग बुक्स दे सकते हैं, रीडिंग मटेरियल दे सकते हैं, किसी की स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं। तो इन सम वे कंट्रीब्यूट टू समवंस एजुकेशन, पर्टिकुलरली ऑन 12, 21 और 30 द डेट्स दैट आर एडिंग अप टू नंबर 3, दैट विल बी गुड फॉर देम। ठीक है। ठीक है, अब आप हाउस वाइफ्स और हाउस बॉसेस की अगर हम बात कर लेते हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आपको इस महीने थोड़ा सा सेविंग्स भी एक्स्ट्रा करने का मौका मिलेगा, पैसा बचाने का मौका मिलेगा, और बचाना चाहिए भी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, री बजटिंग करें कि आज तक अगर घर का राशन आता था 10,000 रुपये का, तो वो क्या कम था क्या ज़्यादा था। और ज़रूरी नहीं कि बजटिंग कम ही होती है, बजटिंग बढ़ाई भी जा सकती है। वो ये भी कह सकते हैं कि अच्छा चलो ये सब चीज़ें नहीं आ रही थी आज तक, तो ये भी परिवार के लिए ज़रूरी हैं, तो ये भी हम बजट में ऐड करें। सो रीवर्क योर बजट्स, रीवर्क योर फाइनेंसेस इस समय पे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है।
वही जो अपनी वाणी है उसको कंट्रोल में रखना है, स्पेसिफिकली सुबह के पहले 3 से 4 घंटे। नहीं तो आपने कुछ बोल दिया सारा दिन, नहीं तो आप परेशान रहेंगे, अरे क्यों बोला, नहीं बोला। तो सुबह जो टाइम है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का, उसमें आपको खासकर संयम बरताना है। मॉर्निंग में जल्दी गुस्सा नहीं करना है। यस, आ सकता है। तो ये है कुल मिला के लेखा जोखा 6 नंबर के लिए। गोल्डन रेमेडीज पे आ जाते हैं। गोल्डन रेमेडीज़ की अगर हम बात कर लें 6, 15, 24 के लिए, यहाँ पे अगर आपके साथ कोई आपके गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनकी पिक्चर आप अपने फ़ोन में लगा के रख सकते हैं। नहीं तो अपनी कोई पिक्चर अपने टीचर्स के साथ वो आप लगा सकते हैं। पुरानी कोई स्कूल समय की है, कोई कॉलेज के टाइम की है, कोई आपके स्कूल के फ्रेंड्स के साथ की पिक्चर है आपकी, वो आप अपने फ़ोन में लगा के रखिए। इट विल ऑलवेज शो सपोर्ट एंड लर्निंग्स की यहाँ से इस दौर से हम गुजरे तो हमने क्या सीखा, या जो हमारे गुरु की टीचिंग्स हैं वो हमें क्या सिखाती हैं। तो पिक्चर्स आर सिम्बॉलिक ऑफ द मैसेज दैट यू इंटरप्रेट इन योर माइंड। ठीक है। ठीक है, इसलिए सबसे इजी रेमेडी है वो कि देखा और एकदम से याद आ गया, अरे नहीं गुरु की बात पे रहना है। देखा, अरे हम ये दिन तो बहुत अच्छे थे, हमने ये सीखा था, अच्छा ये तो मुझे आता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द लर्निंग, फोकसिंग ऑन द इनर सेल्फ। ये कर सकते हैं। साथ में 6, 15, 24 इनको भी मैं ये कहूँगा कि आप एक चुटकी हल्दी इस महीने डाल के ज़रूर नहाएं पानी के अंदर। यू विल अट्रैक्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर वर्क लाइफ। तो मुलांग 6 का ओवरव्यू समझ लेते हैं, जिसमें आपने ऐसा कहा है कि ये लाइमलाइट में रहने का समय है, तो आगे रहना चाहिए, हाथ खड़ा करो एंड अपनी आइडेंटिटी बनाओ। तो सामने रहने की ज़रूरत है, बट साथ साथ यू हैव टू यूज़ राइट वर्ड्स, क्योंकि वो एक्सप्रेस करेंगे और करना ज़रूरी भी है, बट सही शब्दों के साथ। और आपने एंड में एक बात बोली कि अपने वर्ड्स को कंट्रोल मॉर्निंग टाइम में करना ज़्यादा ज़रूरी है, तब शायद ज़्यादा गलत चीज़ें निकल सकती हैं मुंह से। और आपने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग का महीना, जो आपने बार बार हाईलाइट किया कि अपने फाइनेंसेस को प्लान करो, बजटिंग करो, बढ़ाना है कम करना, उस चीज़ को रिव्यू करते रहो। अपने लोन्स ख़त्म करने हैं, आपने ये भी ज़रूर कहा है। रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, तो कम्युनिकेशन चैनल बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई इश्यूज़ लग रहा है तो बात करो अपने पार्टनर से। मैरिज का समय अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए भी गुरु से एडवाइस सीख करना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन पेरेंट्स। करेक्ट। एंड आपने कुछ डेट्स बताई, जो 3 डेट्स बताई, उन दिनों में एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना है किसी की, चाहे बुक्स डोनेट करके, फीस भर के, बट किसी की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना है एंड गोल्डन रेमेडीज़ फॉलो करनी है। परफेक्ट। ठीक है, अब मेरे मुलांग पे आ जाते हैं, मुझसे वेट नहीं होता, तो मुलांग 7 की बात करते हैं। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा है, मेरा पसंदीदा मुलांक है 7, 16 या 25। साल 2026 1 का है, महीना 5 नंबर का है। यहाँ पे 7 नंबर को मैं ये कहूँगा कि इस महीने सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा। सपोर्ट क्यों चाहिए इनको? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स भरी हुई हैं, जो अब अगर नहीं निकाली तो वो वॉल्केनो बनेंगे ही बनेंगी, स्पेसिफिकली 10 से 17 के बीच में। तो पहले 10 दिन कोशिश करो कि अगर आप थेरेपी ले सकते हो या आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। यू विल फील लाइट। अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं टाइम बॉम्ब की तरह फटोगे ही फटोगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो समय है ये अनएक्सपेक्टेड गेंस का भी है। तो जैसे ही आपने खुद को लाइट किया, अब घड़े में जगह बन गई। अब मान के चलो ये बॉडी है, घड़ा है, पानी ऊपर तक भरा हुआ, नई चीज़ें कैसे आएंगी? आ ही नहीं रही, रुकी हुई हैं, जिसको कहते हैं ना रहमत रुकी हुई है। तो जैसे ही अपने आप को खाली करोगे वैसे ही ऊपर से और चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, न्यू थिंग्स। ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि आपने आपको एम्प्टी योर वेसल एंड अट्रैक्ट न्यू थिंग्स। अनएक्सपेक्टेड गेंस, जो सोचा भी नहीं था वो भी हो रहा है इनके साथ। किसी ऐसे से मुलाकात हो रही है जो बहुत समय से बिछड़े हुए थे, या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मुलाकात हो रही है। सडनली आपके कंट्री हेड आते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, आप मान के चलो एसोसिएट लेवल पे वो आपको कहते हैं अरे तुम बहुत अच्छा काम करो। आप सोच रहे हो कि अरे इनको कैसे पता मेरा नाम? तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, प्रोवाइडेड यू एम्प्टी योर वेसल। ठीक है। ठीक है। जो लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान देते हैं, ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देते हैं, वो अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलें। गेंस आपको अच्छे मिलेंगे, आपका दिमाग आपको सही तरफ गाइड करेगा, बट अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलें। ठीक है, ओवर इंडल्ज ना करें, यानी एक बार डिसीजन बन गया तो उसको बार बार मत सोचते रहें कि अच्छा ऐसा होगा कि नहीं होगा। साथ में इनके लिए भी ट्रैवल प्लान्स बनेंगे। ठीक है, और
हो सकता है कि अभी इस महीने सिर्फ प्लान्स बने, ट्रैवल अगले महीने हो, लेकिन प्लान्स इस महीने बनते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। ठीक है। 7-16-25 की अगर मैं रिश्तों की बात करता हूँ तो रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर पे वो चीज़ें शायद व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उसकी कोई गलती है ही नहीं। तो कहीं और का बर्डन है वो वहाँ निकल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है कि वहाँ से भी एक फ्रस्ट्रेशन निकलेगी कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया, या ऐसा क्या हो गया जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। सो यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन क्रिटिसाइज़ करें। नहीं तो आपको ऐसा लगा कि ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, हम जो मर्जी कर सकते हैं, वहाँ से रिएक्शन आ गया तो फिर क्या करेंगे। सो ओवरऑल वी आर कंट्रोलिंग द डैमेजेस इन दिस मंथ। हम काम में भी पहले एक्सप्रेस कर रहे हैं, माइंडसेट को ठीक कर रहे हैं, रिश्तों में पहले एक्सप्रेस कर रहे हैं, माइंडसेट को ठीक कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स अपने पार्टनर से शेयर मत करो। अगर आपको लग रहा है ना कोई चीज़ मुझे बॉदर कर रही है तो उनके साथ शेयर मत करो, नहीं समझ पाएंगे वो। शेयर इट विद समवन हु इज़ न्यूट्रल टू यू, ठीक है, जो आपको नहीं जानता है या जो एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है या काउंसलर है, उनके साथ शेयर करो। आपको लगा कि शायद मैं बता दूं तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, घर वालों को भी मत बताओ, ठीक है। सीक थेरेपी, सीक आउटसाइड हेल्प, दैट विल बी द आंसर टू योर एंग्जाइटी, ठीक है। ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा। और जैसे मैंने कहा रिस्क को थोड़ा सा मिटिगेट करके चलें। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट्स अ वेरी गुड मंथ, यू विल बी एबल टू डू बेटर देन योर एक्सपेक्टेशंस। तो पैसा तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। अगर हम बात कर लें अब स्टूडेंट्स की, तो थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस की कम होने की वजह से गलतियां करेंगे, केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे। तो क्या करो, पहले किसी से बात करके अच्छा सा अपना दिल हल्का कर दो, खाली कर लो, फिर जाओ कि हाँ नो फियर, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। पर अगर किसी से बात नहीं करी, इतना ओवरवेल्म फील करोगे, पता है 1+1 लिखा है, लिखो 3, क्यों पता नहीं। तो अपने आप को पहले खाली करना ज़रूरी है, रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। ओवरऑल जो इंजीनियरिंग की तरफ कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल की तरफ कोशिश कर रहे हैं, जो भी टेक्निकल पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है ये। अगर हम बात करें आगे हाउस वाइफ्स की, हाउस बॉसेस की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके फ़ोन में थोड़ी ख़राबी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी ख़राबी हो सकती है, तो उनको ठीक कराने की कोशिश करें। अगर सोच रहे हैं कि बहुत समय से नया फ़ोन ले लें तो ले ही लें, ठीक है। री डू योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हो सकता है घर में कुछ वायरिंग के इश्यूज़ आ जाएं, वाईफाई इश्यूज़ आ सकते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उन सबको ठीक कराने का समय है ये, उनको ठीक कराइए, अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। और इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, हेड मसाजेस करा सकते हैं, और ज़्यादा किसी की गॉसिप में नहीं जाना है। इस महीने अगर किटी पार्टीज़ में जाना है, छुट्टी मार लो, नहीं जाना है। क्योंकि कोई कुछ बता रहा है कि अरे मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, आप ओवरथिंक कर रहे हो, उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ नहीं हुआ। मत करो, स्टे इन योर ओन जोन, सीक हेल्प एंड काउंसलिंग एंड फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट। दुनिया में क्या हो रहा है सब जाए भाड़ में, हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। खुद को पैम्पर करो, गो फॉर सैलून सेशंस, गो फॉर मसाज सेशंस, गो फॉर सेल्फ डिस्कवरी, गो फॉर रिट्रीट्स। पर दुनिया की गॉसिप में मत पड़ो, वो दिमाग को और मैसअप कर देगी आपके लिए। गोल्डन रेमेडीज पे आ जाते हैं फिर। गोल्डन रेमेडीज की बात कर लेते हैं 7-16-25 के लिए। एक तो अपनी खुद की पिक्चर जिसमें आप बड़े खुश हो, ठीक है, जिसको आप लगता है कि अरे इस समय तो मैं बहुत खुश थी, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट व्हेन आई वाज, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैंने कभी महसूस नहीं किया, वो पिक्चर अपनी लगा के रखो अपने पास, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा आप कोशिश करो कि अगर आपके आसपास कहीं पूल है, स्विमिंग पूल है, नदी है, समुद्र है, वहाँ आप जा सकते हो। वाटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी के पास समय बिताओ, स्विमिंग आती है तो ज़रूर करो, नहीं आती है तो पैर डाल के बैठो, ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर यू। और इनके लिए भी मैं कहूँगा कि लूनर बाथ बहुत ज़रूरी है। एक बॉटल ली पानी की, रात को रख दी बाहर, लेट द मून लाइट, एनी कलर, सिंपल ग्लास बॉटल, ट्रांसपेरेंट, रखा उसको, और
उस पानी से नहाओ, देखो आपका अपने आप जो खुद की एक अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ेगी, इमोशनल कैपेबिलिटीज़ बेटर होंगी आपकी। ठीक है, तो मुलांक 7 का ओवरव्यू समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत रिलेट किया इससे। तो दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट सीकिंग सपोर्ट, सीकिंग हेल्प, बट बाहर से, अपने रिलेशन से नहीं, अपने आसपास के लोगों से नहीं, समवन हु इज़ नॉट, हु डज़ नॉट नो यू। तो वहाँ थेरेपी, काउंसलिंग बहुत हेल्प करेगी। अपने आप पे फोकस करना है, अपने अंदर झांक के रखना है, दूसरों की गॉसिप, दूसरों की कहानियाँ, दूसरों की टेंशनें नहीं लेनी है अपने अंदर, और अपने आप को हील करना है आई थिंक। साथ साथ अनएक्सपेक्टेड गेंस का महीना है, तो जब अंदर से आप खाली होगे तभी गेंस आने का टाइम आएगा। एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं स्टॉक मार्केट में, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। रिलेशनशिप्स में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स उन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। एंड डैमेजेस कंट्रोल करने हैं, ज़्यादा सीक्रेट्स अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करने। स्टूडेंट्स के लिए केयरलेस मिस्टेक्स का समय है। तो टेक्निकल जिनको स्टडी करनी है उनके लिए बहुत अच्छा है। हाउसवाइफ्स के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देना, उन चीज़ों को रीडू करना है। हेड मसाज, मेंटल हेल्थ, सब पे ध्यान देना है। गॉसिप से दूर रहना है और गोल्डन रेमेडीज़ फॉलो करनी है। चलिए सर, मूलांक 8 की बात कर लेते हैं, बिकॉज 4 के बाद कोई सबसे ज़्यादा हमारा रील्स और आपकी एडवाइजेस देखता है, तो मूलांक 8 भी है। 8, 17, 26 अगेन दे आर सिंपल इंडिविजुअल्स। इनकी चाहतें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन लोग इनको गलत समझते हैं क्योंकि इनका जो कहने का तरीका होता है वो लठ मार होता है। ये जो भी बात बोलते हैं ये ठां करके बोलते हैं, इसलिए कई बार लोगों को लगता है अरे ये तो एटीट्यूड है, ईगो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्यार से ही बोल रहे हैं, कंसर्न से बोल रहे हैं, बट दे आर हाउ दे आर। भगवान ने उनको बनाया उस तरीके से है कि आप सीधी बात करेंगे। दे आर नॉट पीपल प्लीजर्स, इसलिए लोग कई बार गलत समझ लेते हैं। तो चलो अब 8 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8, 17, 26 साल 2026 एक का है, महीना 5 नंबर का है। अगर किसी के लिए अच्छा समय है ट्रांजिशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इन्हीं के लिए है। अगर ग्रोथ किसी को मिल सकती है तो इन्हीं को मिल सकती है। तो यहाँ पे सैलरी बढ़ी हुई नज़र आएगी, बोनसेस मिलेंगे, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी डील्स हो सकती हैं, कुछ नया खरीदने की चेष्टा है तो वहाँ पे भी इनके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है। चेंज ऑफ लोकेशन इज़ वेरी मच इंडिकेटेड यहाँ पे। तो अगर घर बदलना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उसका विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। बॉसेस के साथ आपकी अच्छी बनेगी, क्लाइंट्स के साथ आपकी अच्छी बनेगी, पीपल विल अप्रिशिएट व्हाट यू डू दिस मंथ, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर लाइमलाइट रहेगी। तो ओवरऑल हैप्पी गो लकी मंथ आपके लिए रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि सक्सेस बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। ठीक है, एक ऐसी जगह जाना पड़ सकता है जहाँ जाने का मन नहीं था, घर का कंफर्ट छोड़ना पड़ सकता है, बट ट्रैवल करेंगे तो रिजल्ट्स आपके फेवर में ज़रूर रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे सब चीज़ें इनकी ठीक नज़र आती हैं, बट पेट के रिलेटेड थोड़ी तकलीफ़ें बॉदर कर सकती हैं। तो बाहर का खाना, जंक फूड थोड़ा सा इनको अवॉइड करना है। ठीक है। ठीक है। रिलेशनशिप्स में इट इज़ अ गुड टाइम पीरियड। दोज हु आर सिंगल विल गेट कंपेनियनशिप। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। कोई शादी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये वाला महीना और अगला महीना दोनों ही बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस यहाँ पे आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है। हाउस बॉसेस, हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगेन यहाँ पे आप पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ऐसा लगेगा कि चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं आप और अच्छे से मैनेज कर भी पाएंगे टू एन एक्सटेंट। यहाँ मैं आपके घर वालों को भी बोलूँगा कि आपकी सुननी चाहिए, और यहाँ पे जो भी फैसला करें वो ईगो में आके ना करें, जनहित में करें कि सबके लिए जो चीज़ अच्छी है, कि एक तो होती चीज़ जो मेरे लिए अच्छी है, एक जो चीज़ है वो सबके लिए अच्छी है। तो सबका ध्यान रखें यहाँ पे, उस काम को करें, रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे घर की गार्डनिंग का ध्यान रखें, स्पेसिफिकली 8 नंबर के जो हाउस बॉसेस हैं, घर में अच्छे पेड़ पौधे होने चाहिए, अच्छी ग्रीनरी होनी चाहिए। कुछ प्लांट्स अगर मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो उनको ज़रूर कर लीजिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। अब गोल्डन रेमेडीज पे आ जाते हैं। गोल्डन रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो अपनी एक पिक्चर जो कि नेचर के साथ है, जिसमें पीछे ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, वो पिक्चर अपने लगा के रखें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। या ऐसी कोई सीनरी जहाँ आप जाना चाहते हैं, ड्रीम लोकेशन है आपकी, वो अपना लगा के रखें।
या अगर आप इस समय पे पूरे महीने अगर घर को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना कि मेरा घर ऐसा हो, ऐसी पिक्चर भी आप अपने वर्ड डेस्क पे लगा के रख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इस महीने में घर आ जाए आपके पास इस तरीके का, बट वो आपको एक एस्पिरेशन देगा, वो इंस्पिरेशन देगा कि हाँ मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इस गोल की तरफ बढ़ना है। तो यू विल स्टे मोर फोकस्ड, यू विल फोकस मोर ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उस चीज़ का ख्याल आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली वेडनेसडेज के दिन या प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कुछ भी दूध की बनी हुई चीज़ें वो ज़रूर आप इस समय डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, परफेक्ट। मुलांक आर्ट का जेन्युइनली बहुत अच्छा महीना जैसा आपने बता दिया है, बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड था, वो लोग भी बहुत खुश होंगे बिकॉज ये महीना पूरा ग्रोथ का है, चेंजेस का है। जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंशियली, परचेजेस में, हर वे में इनको ग्रोथ मिलने वाली है। लाइमलाइट में रहने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सक्सेसफुल है एंड साथ साथ गुड फॉर रिलेशनशिप, गुड फॉर हाउसवाइफ, एवरीबडी। बस जंक फूड अवॉइड करना है, यानी कि अपने पेट का, गट का ध्यान रखना है और डिसीजंस जो भी लेने हैं वो ईगो में नहीं लेने। दैट इज़ इट। आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग वाज वेरी गुड। चलिए सर, मुलांक 9 की अब बात कर लेते हैं। फाइनली आखिरी मुलांक जिसका वेट कर रहे होंगे, स्किप करके आए होंगे शायद कुछ लोग, तो अब उनकी बात कर ही लेते हैं। स्किप करके बिल्कुल आएंगे क्योंकि 9 नंबर में इतनी पेशेंस नहीं कि इतनी देर वो बैठ के सुन सके किसी की आप बात भी को। मुलांक 9। तो 9/18/27, ठीक है, साल 2026 का और महीना मई का 5 नंबर का। यहाँ पे ओवरऑल इट्स अ प्रोग्रेसिव मंथ, बट प्रोग्रेस जो है आप उम्मीद करें कि फेजेस में आएगी। पहले 17 दिन थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन 17 के बाद चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। कैश फ्लो को, खर्चों को मैनेज करने का समय है यहाँ पे। अगर ओवर इंडल्ज करते गए चीज़ें कहीं ना कहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो थोड़ा सा पैसों को संभाल के खर्च करना है, संभाल के निवेश करना है, मैं ये कहना चाहूँगा आपको। ठीक है। और आज इस महीने में आपको अगले 3 महीने की प्लानिंग करनी है कि अगले 3 महीने मुझे किस चीज़ की ज़रूरत रह सकती है या क्या मेरा फंड फ्लो रह सकता है, उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करें। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो यूल बी कंफर्टेबल, नहीं तो आने वाले समय में थोड़े एंग्शियस रह सकते हैं आप। एंड 9/18/27 जब भी वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो दे आर द वर्स्ट पीपल टू डील विथ। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो वेरी प्रोग्रेसिव फेस फॉर यू। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी शादी हो सकती है, डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन जो लोग मैरिड हैं, आगे ऑलरेडी फैमिली एक्सटेंशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। और जो सिंगल हैं उनको भी यहाँ पे पार्टनर्स मिल सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू टू डू दैट। सेल्फ लव एंड सेल्फ के ऊपर खर्चा करना इस समय पे अच्छा है, पर थोड़ा ओवर इंडल्ज नहीं करना है। ठीक है। अगर मान के चलो सोचा है कि अपने ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो 10,000 रुपये खर्च करें। अच्छा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। अगर ओवर इंडल्ज करते गए कि चलो देखते हैं क्या होगा, तो इवेंचुअली 3 महीने के बाद वो एक ब्लॉकेज बन जाएगा, बॉटल नेक बन जाएगा। ठीक है। क्रेडिट कार्ड, लोन से थोड़ा सा इस समय पे दूर रहना है। और फंड फ्लो इतना होगा कि आपको लोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी इतनी होगी कि खर्चे लोन्स पे नहीं करने पड़ेंगे, EMIs नहीं बनानी पड़ेंगी। तो जो भी चीज़ लग रहा है कि EMI पे लेनी है, अभी मत लो, थोड़ा टाइम रुक जाओ। ठीक है। यू विल बी एबल टू अफोर्ड इट मोर ईजिली। तो ये मेरा कहना रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जेंडर बायस होना चाहूँगा, क्योंकि 9 नंबर की फीमेल्स के लिए टाइम ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स में। मेल्स को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे शैतानी करी है या थोड़े से शॉर्टकट्स लिए हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। वो मंदिरों में ज़्यादा जाएंगे कि भगवान बचा लो अब तो। लेकिन फीमेल्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर सॉर्टेड रहेंगी। बट ओवरऑल जो मेल्स भी हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे इनको अपने एल्डर्स की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कोई भी डिसीजन करने से पहले अपने एल्डर्स की सलाह लें, या अगर आपके घर में आपकी बड़ी बहन है या बड़ी बहन जैसी कोई फिगर है लाइफ में, उसकी सलाह लें, उसकी बात सुने, आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। ठीक है। हाउस बॉसेस की बात करें, हाउस वाइफ्स की बात करें, तो ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। यू विल स्टे फोकस्ड। कहीं ना कहीं आप अपने डाइटिंग के ट्रैक पे, अपने न्यूट्रिशन के ट्रैक पे रहने वाले हैं, तो बड़े बदलाव आपको खुद के अंदर नज़र आएंगे।
और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक सर्टन लुक चाहिए, एक ऐसा मेरे लिए अपना आउटलुक होना चाहिए, वो भी आप अचीव कर पाएंगे, तो इट्स अ गुड मंथ कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालें अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ, फिटनेस गोल्स की तरफ, तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा रह सकता है। घर में यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन ज़रूर करें, जबकि अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ तो गर्मी के दिन हैं, जल्दी चीज़ें मुरझा जाएंगी, लेकिन फिर भी ज़रूर करें। दैट विल ऑलवेज ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जीज फॉर यू। और साथ में यहाँ पे आप हर फ्राइडे को घर का मंदिर ज़रूर सजाएं, साफ़ करें, मंदिर ज़रूर सजाएं, या जो भी आपकी रिलीजियस प्लेस है घर की, उसको आप ज़रूर साफ़ करके सजाएं। इट विल ब्रिंग इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू गुड न्यूज़ फॉर यू इन द हाउस। ठीक है, गोल्डन रेमेडीज पे आ जाए सर। गोल्डन रेमेडीज़ पे आ जाओ तो अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी जैसे बड़ी बहन है या बड़ी बहन के उपाधि पर है जैसी है, तो उसकी पिक्चर लगा के रखें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नहीं तो आप माँ लक्ष्मी की भी पिक्चर लगा सकते हैं, आप अपनी पिक्चर अपनी मदर के साथ भी लगा सकते हैं। सो दैट विल बी द बेस्ट वॉलपेपर फॉर यू, बिकॉज लेडी सपोर्ट, फीमेल सपोर्ट आपके लिए इस समय पे बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसी पिक्चर भी है सीता माँ जिसमें एक अशोका वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और नीचे हनुमान जी हैं, वो पिक्चर भी आप अपने डेस्क पे या अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं, जिसमें आपको ऐसा मिल रहा है कि हम गाइडेंस ले रहे हैं किसी फीमेल फिगर से लाइफ में, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ठीक है, आई थिंक लास्ट मूलांक का भी एक बार ओवरव्यू फटाफट ले लेते हैं, जिसमें आपने कहा फर्स्ट 17 डेज बहुत स्लो रहने वाले हैं। कैश फ्लो के मामले में आपने बहुत बार वार्निंग दी है इन्हें कि अपना पैसे का फ्लो कंट्रोल करो, खर्चे कंट्रोल करो। सेल्फ लव और सेल्फ स्पेंडिंग इंडल्ज करना है, बट बहुत लिमिटेड वे में। पैसा कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करना अगर आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है। साथ साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स की फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से करनी है। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें मैरिज, रिलेशनशिप, हर चीज़ में अच्छा जाएगा ही। साथ में लोन्स और EMI अवॉइड करनी है। स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मेल स्टूडेंट्स रिजल्ट मिलेंगे, बट वो कैजुअल रहे हैं तो उसी हिसाब के रिजल्ट मिलेंगे। अपने एल्डर्स से एडवाइस लेनी है, स्पेशली फीमेल, जैसे आपने कहा बड़ी बहन या मदर या कोई भी फीमेल एल्डर से एडवाइस लेना इज़ गुड फॉर देम दिस मंथ। हाउसवाइफ्स के लिए गुड चेंजेस हैं, फोकस रहेंगे, जो प्लान्स थे उनके डाइट, बॉडी को लेके वो सारे पूरे होंगे। एंड घर को डेकोर करके रखना है, फ्रेश फ्लावर्स रखने हैं, मंदिर को डेकोर करना है हर फ्राइडे। ओवरऑल रेमेडीज़ फॉलो करनी है, तो इट्स अ गुड मंथ फॉर देम आई थिंक। ठीक है, तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक की हमने बात कर ली। ओवरऑल में देखा जाए वेरी गुड फॉर एवरीबडी। कुछ वार्निंग साइंस है जो ध्यान रखे तो आई थिंक वो आगे के महीने में हमें फ्रूटफुल लगेंगे, जो आपकी हमेशा इंडिकेशन होती है। एंड बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, एक लास्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। देखो, मंथ ऑफ मे की अगर मैं बात करूं तो स्टे कमिटेड, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करो, और लेजीनेस आपका बिगेस्ट एनिमी है। परफेक्ट, दैट्स द परफेक्ट एंड ऑफ आवर एपिसोड। थैंक यू सो मच ऋषभ सर हमारे साथ ये हर महीने करने के लिए। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल एपिसोड टू एवरीबडी हु वॉचेस दिस एंड एवरीबडी लव्स इट। नाउ बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी आई जेन्युइनली ट्रस्ट नमा क्रिस्टल्स। और जैसा सर ने कहा कि मई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है अगर आपको एक अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी है, उसके लिए सर ने 2 क्रिस्टल सजेस्ट करे हैं। फीमेल्स के लिए रोडोक्रोसाइट और मेल्स के लिए टाइगरजाइट। आई हैव बोथ ऑफ दीज क्रिस्टल्स इन माई हैंड। दे आर ब्यूटिफुली क्रिएटेड, ओरिजिनल सोर्सेज से लाते हैं नमा क्रिस्टल्स। तो अगर आप में से किसी को भी क्रिस्टल लेना है तो हमने उनके साथ स्पेसिफिकली कोलैबोरेट किया हमारी ऑडियंस के लिए। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं NT20 एंड आप 20% ऑफ का डिस्काउंट ले सकते हैं। यू कैन बाय रोडोक्रोसाइट फॉर फीमेल्स एंड टाइगर्स आई फॉर मेल एंड यू कैन वेयर इट फॉर द नेक्स्ट 3 months टू अट्रैक्ट अ गुड रिलेशनशिप। एंड थैंक यू सो मच टू दी ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। प्यार दिखाते रहिए, हर महीने हर हफ्ते आपके लिए नए नए पॉडकास्ट आते रहते हैं जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं। हर एपिसोड में कुछ नया सीखने को होता है, तो जुड़े रहिए नमा टॉक्स के साथ हर हफ्ते और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू कैन नो जब नया एपिसोड आता है। कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एवरी वीक। दिस इज योर होस्ट खुशी के गुण। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे। कुछ राज तेरे